हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 मतलब कि सभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं, इसीलिए आप लोग के लिए वीडियो बन रही है ताकि आप लोग भी इसको देख पाओ और जो और बच्चे जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं इस टाइम, उस तरह से आप लोग भी अपनी तैयारी क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अपनी हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बच्चों पूछ रहा है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, यह अदिश राशि है या सदिश राशि, ठीक है। तो वैद्युत विभव हम आप लोग को एक बार बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। जो लोग मेरी परमानेंट वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा वैद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में हमने बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज एक और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं फिर से आप लोग के लिए, जो लोग नए हो। तो देखिए, जैसे ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सब इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। तो वैद्युत विभव बच्चों वो होता है जो मान लीजिए बाहर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी ना अंदर होंगे। तो वैद्युत विभव ये होता है हमारा जो अनंत से, मतलब ये हमारे लिए इन्फिनाइट हुआ, अनंत से जैसे इस आवेश को उठाएं हम ला के कहाँ रख दें, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। और वैद्युत क्षेत्र मेरा क्या है, ये सर्किल। तो इसको बोलते हैं वैद्युत विभव, कि अनंत से किसी आवेश को उठा के वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले आना, ठीक है। विभवांतर क्या होता है, जैसे विभवांतर भी आप लोग इसी में समझ लीजिए कि विभवांतर में ये होगा, जैसे ये हमारा आवेश है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको उठा के इधर के शिफ्ट कर दिया, या फिर ये वाले हमने इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, अंदर ही, मतलब वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही हमें उसको इधर उधर उठा के चेंज कर देना। तो वो होता है मेरा विभवांतर, ठीक है। तो वैद्युत विभव का आप लोग का बच्चों एक फॉर्मूला भी होता है, आप लोग उसको देख लीजिए क्या होता है वैद्युत विभव का फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो होता है हमारा V = W/Q। ये किसका फॉर्मूला होता है, वैद्युत विभव का। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो फिलहाल इसका हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं। डिफिनेशन क्या है इसकी, कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है बहुविकल्पीय में, कि यह कौन सी राशि है। तो यह एक अदिश राशि है। अदिश मतलब जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि विभव को कार्य से मापा जाता है जो अदिश है। क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या एक खोखले गोले की उपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है जबकि दोनों का क्या हो, विभव समान हो। विभव मतलब क्या है, यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि वोल्टेज जिसका समान हो। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले जो लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि समान त्रिज्या वाले खोखले और ठोस गोले की विद्युत धारिताएं समान होती हैं, अतः समान विभव क्या होता है, आवेशित करने के लिए उन्हें समान आवेश देना होगा। अगर हमें उनको समान रूप से जो विभव देना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कि उन्हें आवेश जो हम लोग देंगे, चार्ज, वो इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों दिख रहा है कि किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। तो विद्युत धारिता क्या होती है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q = CV। तो वही वाला फॉर्मूला आप लोग को यहाँ लगा देना है, बस C के फॉर्म में आपको लिखना है कि C = Q/V। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, देखिए, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे। इसका ऐसा ही मात्रक जो क्या होता है बच्चों, इसको हाईलाइट करके लिखिएगा एग्जाम में, फैराडे होता है। किसका, धारिता का। तो धारिता का मात्रक क्या होता है अगर पूछा जाए तो आप लोग लिखोगे फैराडे, ठीक है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर हुए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका हमसे पूछ रहा है कि किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ क्यों होता है। मतलब जो चालक का पृष्ठ होता है वो हमेशा समविभव पृष्ठ क्यों होता है। समविभव मतलब क्या होता है, कि जिसका विभव हमेशा समान रहे, वो होगा समविभव। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्या है कि चालक के पृष्ठ के सभी बिंदु एक दूसरे के विद्युत संपर्क में होते हैं यदि सभी बिंदुओं के विभव समान नहीं है, ठीक है। मान लिया हमने क्या है कि विभव हमारा समान नहीं है, तो आवेश अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर तक प्रवाहित होता रहेगा। मतलब जैसे चालक होता है, जैसे तांबा तार हुआ आपका, आप छोटा सा टुकड़ा एक ले लिया हमने, मान लिया तांबे का इतना छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया हमने, तो इसका नाम हमने रख दिया B, इसका नाम हमने रख दिया A। तो क्या कह रहा है, मान लीजिए भाई तांबे का तार है, तो आप एक तार अगर इधर से लगाओ, एक तार इधर से लगाओ, तो करंट तो इसमें भी पूरे में प्रोवाइड होगा ना। अगर आप इसको छू लोगे तो करंट तो मारेगा ही मारेगा भैया। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ पर ज़्यादा है विभव का मान, यहाँ पर हमारे विभव का मान कम है। तो ऐसी इस सिचुएशन में हमारा जो धारा होगी वो प्लस से माइनस की तरफ बहेगी। ये मतलब हुआ इस क्वेश्चन का कहने का, ठीक है। तो इसको हम लोग और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कम विभव वाले बिंदु की ओर तक वह प्रवाहित होता रहेगा जब तक
कि उन बिंदुओं का विभव समान नहीं हो जाता। तो जब तक कि इसमें जो विभव होगा वो इक्वली डिवाइड नहीं हो जाएगा तब तक जो उच्च अधिक से कम की ओर इसका प्रवाह होता रहेगा। अतः विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। तो यही कारण है कि इनका जो समविभव पृष्ठ होता है वो सदैव बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि चालक की विद्युत धारिता के मात्रक फैराडे को परिभाषित कीजिए। तो मात्रक तो चलिए हमें पता चल गया कि फैराडे होता है। अब फैराडे को परिभाषित भैया कैसे करना है, तो ये अगर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आप लोग सोचने लगो कि यार ये तो हमने पढ़ा नहीं। तो देखिए इसको ध्यान से कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता 1 फैराडे कहलाती है। तो इतना छोटी सी डिफिनेशन आप लोग को केवल लिख देनी है वहाँ पर। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद पूछ रहा है कि संधारित्र की धारिता का अर्थ समझाइए। यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो विद्युत धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया क्या प्रभाव पड़ेगा देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिख देते हैं। क्या होती है कि किसी संधारित्र की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसकी पहली प्लेट पहली प्लेट को आवेश देने के बाद उनकी प्लेटों के बीच इकाई विभवांतर उत्पन्न कर दे। इकाई मतलब 1। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि संधारित्र की जो धारिता होती है बच्चों वो आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जहाँ पर जो पहली प्लेट, जैसे संधारित्र में आपने देखा होगा 2 प्लेट होती हैं। एक यहाँ एक में जिसमें यहाँ प्लस चार्ज होता है, एक दूसरी इसमें माइनस चार्ज होता है। यहाँ पर तो 2 प्लेटें होती हैं। क्या कह रहा है कि पहली प्लेट को जो आवेश देने के बाद उनकी प्लेटों के बीच इकाई विभवांतर उत्पन्न कर दे। मतलब हमने जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, इन दोनों के बीच में क्या उत्पन्न कर दे, विभवांतर उत्पन्न कर दे। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए। अब कह रहे हैं कि इनके बीच में हमने मान लीजिए कोई परावैद्युतांक रख दिया, लकड़ी का टुकड़ा एक तरह से हमने मान लीजिए इनके बीच में रख दिया, तो उसकी धारिता के गुना हो जाती है। क्लियर हुआ इतना डायग्राम आप लोग को, और ये डिफिनेशन आप लोग को क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ है कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्यों। तो यहाँ पर आप लोगों को कारण बताना है कि जो 2 समविभव पृष्ठ होते हैं वो एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, विद्युत जो बल रेखाएं होती हैं वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। यदि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटें तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। मान लीजिए आपने 2 रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं ऐसे खींच दी और ये काट रही हैं, तो यहाँ से देखिए 4 रेखाएं, 4 लाइनें बन गई, चौराहा बन गया, जो कि इसमें क्या है, संभव नहीं है। तो यही कारण होता है कि एक दूसरे को ये लोग नहीं काटते हैं। उसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि किसी आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है, क्यों। तो हमें इसका भी कारण बताना है। तो जितने ये कारण बताने वाले क्वेश्चन यार पूछे जा रहे हैं ये सब 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। आप लोग देख लीजिए, हो सकता है शायद आपको इसी में से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए एग्जाम में। ठीक है, तो स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। आंसर देखिए इसका क्या है कि किसी आवेशित गोलीय चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं उसके लंबवत होती हैं, अतः आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होगा। ठीक है, तो ये हम आप लोग को पहले क्लियर कर दें कि ये क्वेश्चन 2020 के बाद नहीं पूछा गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 4-4, 5-5 साल पुराने क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान क्यों होता है। तो इसका आंसर देखिए क्या है कि जब किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश बाह्य पृष्ठ पर ही रहती है। मतलब जो आवेश होगा वो बाहर ही रहेगा, अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि पहले ही यहाँ पर बोल रहे हैं खोखला चालक, तो अंदर भैया कुछ होगा नहीं। तो बाहरी आवेश क्या होगा, हमारा जो करंट होगा बाहर जो वो बहता रहेगा। चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है। कहाँ से होगा आवेश जब कुछ है ही नहीं उसके अंदर भैया, खोखला है तो। फिर अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य हो जाएगी, बिल्कुल शून्य होगी। अतः खोखले चालक के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो भैया जब अंदर है ही नहीं तो करंट को प्रोवाइड कराना नहीं पड़ेगा। हमारी करंट कहाँ पर रहेगी, केवल ऊपरी सतह पर रहेगी। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने प्लास्टिक की बॉल से खेला होगा बचपन में, तो अगर हम सपोज करिए कि उसको हम एकदम से लोहे की बॉल बना दें, उसमें हम 2 तार छुआ दें, तो करंट अंदर तो होगा नहीं, क्योंकि अंदर थोड़ी ना, अंदर तो एयर भरी है केवल। तो जो करंट होगी उसको हमें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर केवल टहलेगी, बाकी अपना उसी में रहेगी। ठीक है, तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसको आप लोग अपना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लेना हो अपना आराम से पढ़ लीजिएगा।
उसका देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है कि किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। अथवा मतलब और किस तरह से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि किसी चालक की धारिता को परिभाषित कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, दोनों क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जिसका आंसर आप लोग को केवल सेम लिखना है इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए क्या आंसर इसका, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। तो सूत्र इसका यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, विद्युत धारिता इक्वल टू विभव में वृद्धि अपॉन आवेश की मात्रा। तो आपको ये ना याद हो तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। धारिता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। इक्वल टू लगा दीजिए, आवेश मतलब क्या होता है हमारा क्यू, और वोल्टेज क्या होता है वी। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। जिसका मात्रक क्या होता है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसका मात्रक बच्चों होता है फैराडे। फैराडे इसका मात्रक होता है। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र क्या होता है इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। मतलब उसके आकार में और आयतन में हमको चेंजेस भी नहीं करने पड़ेंगे और उसकी क्या होगी, धारिता जो होगी हमारी कैपेसिटी होगी वो बढ़ाई जा सकती है। वास्तव में संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने का साधन है। हम लोग आपको ऊपर बताया अभी कि संधारित्र क्या होता है। जैसे आप जिस फ़ोन या फिर किसी से भी आप हमारा वो वीडियो देख रहे हो, जिस फ़ोन से आप मान लो ये वीडियो देख रहे हो, तो उस फ़ोन की जो बैटरी होगी आप लोग की, वो भी हमारा क्या होता है, संधारित्र एक तरह से कही जा सकती है। तो ठीक है, तो फिलहाल कमेंट में आप लोग फिलहाल दिए तो ये बताइए सबसे पहले कि आप लोगों की बैटरी इस समय कितने % बची हुई है फ़ोन की, कमेंट में बताइए। देखते हैं कि आप लोगों ने कितनी सुबह से पढ़ाई करी और कितना आप लोग फ़ोन चला रहे हो। तो बैटरी की परसेंटेज सब लोग कमेंट में बताइएगा कितनी होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो अभी से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जो लोग नए हो चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।